मेरा नाम किन्ज़ा है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इकलौती ही थी। मेरे चचा ने मेरी परवरिश का ज़िम्मा लिया। पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़वा के मुझसे चच्ची सारा दिन काम लेती और उनके बच्चे स्कूल जाते। मैं पहले तो बहुत रोती, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और घर के काम करती। सारा दिन सबने मुझे नौकरानी समझ लिया। मैं तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला चचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई, चचा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं? मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ। उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था शादी के बाद मेरी इस जहन्नुम से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो नशे में चूर था। मैं उससे देखकर डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। और मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी, मुझे किसकी सज़ा मिल रही है। चचा के घर लातों से वार करके मुझे ज़ख्मी किया जाता, ज़हनी तौर पर मुझे मारा जाता, पर यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी इज़्ज़त दी जाने लगी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती, आखिर चचा ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों की है। मैं अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कमरे में आए और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पे इस्त्री रख दी और मैं दर्द से बुलबुला उठी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और गुस्से में बोले, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई, वो मुझे औरत कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी। वो कैसी औरत मुझे समझ रहा है? मैं अभी अपने पर हुए जुल्म के बारे में पूछने ही लगी थी, वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछने लगती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैंने उस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट ना देखी। मुझे हैरत होती, ये शख्स ऐसा क्यों है? उसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? पर मैं कभी पूछ ही ना सकी। जब भी आता मार पिटाई करके ना जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बैठ के रोती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक्त? इस वक्त किसका इंतज़ार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। इस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलतफहमियां क्यों पाल रखी थी? हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहता और मैं उसे देखती रह जाती। गले में आंसू का फंदा अटका हुआ होता। वो मुझे बाजू से पकड़ के अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुशक हो गए रो रो कर। वो वहीं आराम से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। इस शख्स को बहुत सुकून मिलता मुझे मार कर और मैं ये ही सोचती, क्यों इतनी नफरत करता है ये शख्स। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कुछ दूर थी। सुबह ही सुबह तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से खराब है। मैं मामूल के मुताबिक काम लगी रही। रात के वक्त मेरा शौहर घर आया और मैंने उसके आगे खाना रख दिया। वो गुस्से में बोला, ये जब भी मैं घर आता हूँ मेरे सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है? मैं कोई घर में खाने आता हूँ? वो गुस्से में बोला। मैंने पहली दफ़ा उनके सवाल का जवाब दिया, खाने के अलावा मारने भी आते हैं। पर मेरे ख्याल में नहीं था इस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने वाली ट्रे सहन के दरमियान में फेंक दी। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। वो शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वो गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन बोस हो गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे शौहर को कोई हिदायत दे रही थी, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इस हालत में उनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है। मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी, पर डॉक्टर ने जो अगली बात की मुझे सारी सूरत हाल समझ आ गई। डॉक्टर कह रही थी कि अगर कोई टेंशन दी तो उनके साथ साथ उनके बच्चे की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शौहर को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पर गुस्सा ना देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात ना की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिलावजह अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर ही नहीं थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लगी, चचा के घर में और इस घर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। शादी क्यों की जो शख्स औरत ज़ात से इतनी नफरत करता है?
और इतनी नफरत क्यों करता है? मैं पूछती भी तो किससे? मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में? ये तो तन्हा है, ना उसकी कोई माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सिर्फ एक ये जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं अपनी सोचों में गुम ना जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब आँख खुली तो मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानगी हुई। पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने शौहर को अपने काबू में रखो। मैं हैरानगी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे शौहर ने क्या कर दिया है जो मैं उसे काबू में रखूं? जिंदगी गुजरने लगी, मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसुम सा रहता, पर ये मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन ना टिकी और अगले दिन ही मुझे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं कर भी क्या सकती थी? बिला वजह इस शख्स का गुस्सा और बिला वजह मुझे जलील करना। शायद इस शख्स को मशगला था। इस शख्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी उसे समझ ना सकी वो क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे सरताज जी घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी, मैं कमरे में चली गई। पर मैं उनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना आया कि कब मैं खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे शौहर आ गए हैं। मैं बामुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर के मारे सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे गई। वो वहाँ बिना रुके ही चला गया। इस दौरान मेरा शौहर मेरी तरफ आया और उससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वो मुझसे पूछने लगा, ये कौन था? उसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मम, मैं नहीं जानती। मगर उस शख्स ने इतने ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था। मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और खुद ही बोलता गया। तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं और ना जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। उसने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि कहाँ जाओगी? अपने उस यार के पास जाओगी। उसने ये कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही, पर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पे दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चच्चा के घर भी नहीं जा सकती थी। चच्चा के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं उसे देखकर ना जाने किस करब से गुजरती। मैं रोज़ जी जी कर मरती। मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगती। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और इस शख्स को बददुआएं देती। ना जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शौहर याद आता। जैसा भी था मैं उसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे चूम रही थी। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो, मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ था से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने उससे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ लेना, तुम्हारे बेटे को बुखार है। अगर इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो, यहाँ से चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में उससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद कर किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा किया? मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वो आराम से वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा कि अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी।
تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور بولا میرا نام کاشان ہے۔ میں نے غصے میں کہا میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنے آرام سے بتانے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ تم بھی شادی کر لو پھر اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے جانے اس سے کہ کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دی پر مجھے حیرانگی ہوئی وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے، وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اسے کھلاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اسے تنہائی میں روتا ہوا بھی دیکھتی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی، میں ایسے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا، پر میں ادھر جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی تم رات میرے کمرے میں کیوں آئے؟ پر مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں نے اس سے بے بسی سے کہا پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اسے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا، پر میں نہیں جانتا تھا وہ اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا تھا میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے، اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی، ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔